रात में आपको बहुत ही खुशी होगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे को पूरा ट्रांसफॉर्म करने का जो बीड़ा उठाया है, उसमें गुजरात का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रिकॉर्ड एलोकेशन किया है गुजरात के लिए 8,332 करोड़ रुपए का। 8,332 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया है गुजरात के लिए। बहुत ही अच्छा एलोकेशन है, बहुत अच्छा नंबर है। और ये अगर कंपेयर करें 2009 से 14 में जो एलोकेशन होता था, केवल 589 करोड़ का एलोकेशन होता था। वो प्रधानमंत्री जी ने 14 टाइम्स उसका 14 गुणे ज़्यादा एलोकेशन इस बार किया है, जो कि 8,332 करोड़ है। कुल मिला के गुजरात में 36,437 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हुए हैं। आपने देखा अभी बहुत सारे जो मीटर गेज के प्रोजेक्ट्स थे, वो सारे के सारे कुछ ही महीनों में सैंक्शन हुए हैं। और जो कई वर्षों से हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट था अंबाजी लाइन का महसाना से, वो भी सैंक्शन हुआ था और उस पर काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। कंप्लीट जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ब्रिजेस की प्लानिंग, टनल्स की प्लानिंग, स्टेशंस किस तरह से डिज़ाइन होंगे, वो सारी की सारी चीज़ें तेज़ी से उस पर काम चल रहा है। और जो मीटर गेज से ब्रॉड गेज में कन्वर्जन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हुए थे सैंक्शन, उन सब के लिए बहुत अच्छा एलोकेशन इस साल के बजट में रखा गया है, जो कि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के बारे में अपने डिवीज़न में बैठे हुए ऑफिसर्स आपको इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी देंगे। मैं आपको एक और बहुत अच्छी जानकारी देना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से स्टेशंस का कायाकल्प करने का जो प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, और जिस तेज़ी से शुरू में डिज़ाइन कैसे हो उस पर बहुत चीज़ें थी, लेकिन उसके बाद में जब एक बार डिज़ाइनें फाइनल हुई, उसके बाद में जिस तेज़ी से काम आगे बढ़ाया, उसमें गुजरात में टोटल 87 स्टेशंस को लिया गया है। बहुत बड़ी संख्या में 87 स्टेशंस को कंप्लीट वर्ल्ड क्लास बनाने के प्रोजेक्ट में लिया गया है। मैं डिटेल में लिस्ट पढ़ना चाहता हूँ। अहमदाबाद, आणंद, अंकलेश्वर, असरवा अहमदाबाद में ही है, बारदोली, बचाओ, भक्तिनगर, भानवड़, भरूच, भाटिया, भावनगर, वेस्तान, भीलड़ी, बिल्लीमोरा, ये हालांकि नैरो गेज का है, बिल्लीमोरा जंक्शन, बोटाद जंक्शन, चांदलोड़िया, चोरवड़ रोड, दभोई जंक्शन, दाहोद, डाकोर, देरोल, ध्रंगधरा, द्वारका, गांधीधाम, गोधरा जंक्शन, गोंदल, हापा, हिम्मतनगर, जाम जोधपुर, जामनगर, जामवंथली, जूनागढ़, कलोल, कानलोस, करमसद, केशोद, कंबड़िया, किम, कोसंबा, लखातर, लींबड़ी, लिमखेड़ा, महमदाबाद, खेड़ा रोड, महसाणा, महुआ, मणिनगर, मीठापुर, मियागाम, करजन, मोरबी, नडियाद, नवसारी, न्यू भुज, ओखा, पादाधरी, पालनपुर, पालिताना, पाटन, पोरबंदर, इस तरह से करके पूरी लंबी लिस्ट है। तो प्रतापनगर, राजकोट, राजूला जंक्शन, साबरमती, ये मैं पूरी लिस्ट नहीं पढ़ता हूँ, वहाँ पे डिटेल में डीआरएम साहब फील्ड में बताएंगे। हाँ, वर्ल्ड क्लास, बिल्कुल। इसमें किस तरह से भावना है, पीएम साहब ने कहा कि स्टेशन
शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला बनना चाहिए। स्टेशन पे जो भी फैसिलिटीज़ हों वो बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए कि जैसी हमारी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हों। टॉयलेट सुंदर से सुंदर हो, जहाँ पे लिफ्ट लगनी हो वहाँ लिफ्ट लगे, जहाँ पे रैंप लगनी हो वहाँ रैंप लगे, जिससे कि हमारे दिव्यांग जनों को कोई तकलीफ़ नहीं हो, वृद्ध जनों को कोई तकलीफ़ नहीं हो। हर तरह की फैसिलिटी, अच्छे से अच्छे पीने के पानी की सुविधा, अच्छे से अच्छे वेटिंग रूम्स की सुविधा, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है पीएम साहब ने हमेशा कही कि विरासत भी विकास भी। यानी हमारी अगर किसी जगह पे विरासत है, कोई हेरिटेज है, उस हेरिटेज को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन बनानी है। तो इस तरह से बहुत ही एक सोचे समझे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से अगले 24-36 महीनों में सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होगा स्टेशंस का। हाँ, बताया ना आपको मैंने शुरू में नंबर 8,332 करोड़, 8,332 करोड़। हाँ, कई नए ट्रैक्स होंगे। नए ट्रैक में हमें पहले बोलना संभव नहीं होता है, क्योंकि रेलवे का सिस्टम ऐसा है कि 2.5 करोड़ से ऊपर का काम पार्लियामेंट में अप्रूव होता है। तो आज मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ पार्लियामेंट में जो रखा गया है वही बोल रहा हूँ। उसके अलावा जो नए ट्रैक्स बनेंगे उन सब के लिए पार्लियामेंट में अप्रूवल के बाद में होगा। तो जैसे नए ट्रैक्स तो बहुत सारे हैं जो अभी पिछले कुछ महीनों में सैंक्शन हुए हैं, वो सब के सब इसमें लिस्ट में आएंगे आपके, और उन सब के लिए सफिशिएंट फंड्स एलोकेट किए। बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया, धन्यवाद आपने ये पॉइंट उठाया। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है गति शक्ति विश्वविद्यालय बेसिकली कंप्लीट लॉजिस्टिक्स सेक्टर के हिसाब से बने, एविएशन, मैरीटाइम, आपका शिपिंग, आपका वेयर हाउसिंग, सब के लिए। तो अभी बहुत ही एक हमने कंप्लीट पीएम साहब के विजन के हिसाब से कोर्स क्यूरिकुलम उसका तैयार हो रहा है। बीटेक कोर्सेज़ की तैयारी हो रही है, जो कि वर्ल्ड क्लास कोर्सेज़ होंगे। किस तरह से कि जो स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में आए, समझो 3rd ईयर के अंदर तक उसको वैसे ही प्लेसमेंट मिल जाए, एकदम इंडस्ट्री रेडी कोर्सेज़। जैसे एयरबस के साथ बात चल रही है एविएशन के कोर्सेज़ के लिए, शिपिंग की बड़ी इंडस्ट्रीज़ के साथ बात चल रही है शिपिंग के कोर्सेज़ के लिए, रेलवे के कोर्सेज़ तो रेलवे अपने आप ही नॉलेज बेस उसमें बना रहा है। और दूसरी जो बहुत बड़ी अच्छे जो वेल स्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया के, उन सब के साथ टाई अप हुआ है। करीब करीब 8 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके साथ टाई अप हुआ है, अमेरिका में, जापान में, इसके रशिया के साथ और सिंगापुर के साथ। इस तरह से बहुत सारे वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशंस की, जर्मनी के साथ, वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप हुआ है उसका यूनिवर्सिटी का। और देखो, नई संस्था को फाउंडेशन देना बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। अभी सारा फोकस है कि उसकी फाउंडेशन ठीक पड़ जाए। अच्छी फाउंडेशन बन जाती है तो उसमें बिल्डअप फिर करना आसान रहता है। तो सारा का सारा फोकस है कि उसको फाउंडेशन अच्छी मिले, अच्छे से अच्छे कोर्स हो, अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ रहे, जिससे कि जो उससे स्टूडेंट निकले वो एकदम इंडस्ट्री रेडी निकले। छोटे शहरों के लिए जो कनेक्ट करने के लिए आपने इस प्रोजेक्ट की बात आप कही, उसमें काफ़ी संख्या बताई, उसमें गुजरात की वंदे मेट्रो एक नया कॉन्सेप्ट पीएम साहब ने दिया है। इस कॉन्सेप्ट में ये है कि 2 शहर अगर आसपास के हैं, उन दोनों, जैसे बड़ौदा से दाहोद 90 किलोमीटर के आसपास का, राइट, तो उसके बीच में एक बिल्कुल शटल की तरह गाड़ी चलती रहे। तो ये आपने देखा होगा यूरोप में 2 शहरों के बीच में जहाँ कम डिस्टेंस है, 50-60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 90 किलोमीटर टाइप की डिस्टेंस है, उसके बीच में रीजनल ट्रेन चलती है। तो वंदे मेट्रो की इस साल डिज़ाइन होगी, जैसे वंदे भारत की डिज़ाइन पीएम साहब ने 2017 में चालू की थी, 2017 में चालू की, 2019 में पहली बार ट्रेन निकली, फिर उसको टेस्ट किया गया, खूब चलाया गया। उसके बाद में जो चेंज करने थे वो चेंज करके फिर 2019 के बाद में 21 में वापस मैसिव प्रोडक्शन चालू हुआ। तो किसी भी ट्रेन के प्रोजेक्ट को लेने में 4 से 5 साल का पीरियड होता है। इस साल कॉन्सेप्ट रेडी करके उसका प्रोटोटाइप तैयार किया जाएगा, पहली ट्रेन बनेगी, और उसके बाद में अगले 2 साल भर करीब उसको चलाएंगे, किसी न किसी एक सर्किट में चलाएंगे। और उसके बाद में चलाने के बाद में टेस्टिंग से जो रिज़ल्ट आएंगे, उस रिज़ल्ट के बाद में उसमें और इम्प्रूवमेंट करके फिर बाद में देश के कोने कोने में बढ़ाया जाएगा।
अभी स्टेट वाइज बात नहीं कर रहे हैं, अभी नई डिज़ाइन की बात कर रहे हैं। इस साल नया डिज़ाइन बनेगा, वो डिज़ाइन बन के प्रोटोटाइप बनेगा, गाड़ी को टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है। वो तो सोचो इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन और देश में डिज़ाइन करनी है, ऐसा नहीं कि बाहर से उठा के ले आओ। पीएम साहब का हमेशा रहता है कि अपने ही देश में डिज़ाइन। सर